विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा कक्षा 10वीं का लगातार जो सीरीज चल रहा है, आज हम पहुंचे हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का आखिरी और छठवां क्वेश्चन लेकर। इसके बाद में यह प्रश्नावली यहीं पर समाप्त हो जाएगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे प्रश्नावली 3.3 पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से संबंधित सवालों की। तो आइए इसके पहले हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट छठवां सवाल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए बेटा हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हम मानेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। क्या मान लेंगे बेटा? पिता की वर्तमान आयु को हमने x वर्ष मान लिया तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। ठीक है, हमने पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लिया तथा पुत्र की वर्तमान आयु को y वर्ष माना है। अब यहाँ पर बेटा ये दिया हुआ 5 वर्ष बाद या पश्चात। अगर हमें क्वेश्चन में बाद या पश्चात दिया है तो उसमें हमें जोड़ना पड़ता है, और यदि पहले या पूर्व दिया रहता है तो उसमें हमें घटाना पड़ता है, जो वर्तमान आयु होती है उसमें से। ठीक है ना? तो हमने पिता की वर्तमान आयु क्या मानी है? x वर्ष मानी है। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु भी हमें निकालनी है और पुत्र की आयु। अब इधर लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी बेटा? वर्तमान में पिता की उम्र x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितने की होगी? x + 5 वर्ष होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए वो 20 साल का है अभी, तो 5 साल बाद कितने का होगा भाई? उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो वो 25 का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और यदि पिता वर्तमान में x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने का होगा? x + 5 वर्ष का। ठीक है ना? ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, ठीक है ना? पुत्र की आयु, वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? y + 5 वर्ष। ठीक है ना? ये हमने निकाल ली है। अब पहली शर्त में पहली शर्त में क्या बोला गया है बेटा? पहली शर्त में हमें ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब अर्थात पिता, इसकी जो आयु है वो कितनी है? x + 5, और पुत्र की कितनी है? y + 5। और ये कितनी हो जाएगी बेटा? ये जो पुत्र की आयु है ना वो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें 3 से गुणा करना है पुत्र की आयु में। ठीक है ना? अब हम इस 3 का इसके अंदर गुणा करेंगे, लिखेंगे x + 5 = 3 का y में गुणा किया 3y, और 3 का 5 में किया तो इधर कितना आ जाएगा? 15।
ठीक है। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 और ये माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, 15 में से 5 को घटा देंगे, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस के 10। ये जो है ना हमारा x का मान निकल के आ गया बेटा, ठीक है ना। इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हैं, अभी हम इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर पहला बन के आ गया, ठीक है ना। अब जो सेकंड शर्त दी है द्वितीय शर्त अनुसार, शर्त सेकंड, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है बेटा, द्वितीय शर्त में बोला गया 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो अब हम यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे, पहले जेकब अर्थात पिता की आयु और पुत्र की आयु भी निकालेंगे 5 वर्ष पूर्व। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब, जेकब अर्थात पिता है उसका, ठीक है ना, पिता की आयु ये कितनी निकल के आएगी भाई, हमने क्या बोला, अब वर्तमान आयु में से ये आयु घटेगी। पूर्व या पहले की बात हो तो उसमें वर्तमान आयु में से घटाया जाता है। तो वर्तमान में पिता कितने का है, x वर्ष का, तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, x माइनस 5 का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई है, यहां देखें आप उदाहरण। यदि मैंने बोला कि अभी आप 30 वर्ष के हो तो 5 वर्ष पहले कितने के थे भाई, कितने के थे, यहाँ पे आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा वर्तमान आयु में से। जब आप 5 माइनस करेंगे तो बोल देंगे कि साहब 25 वर्ष के थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्तमान में पिता x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का होगा, x माइनस 5 वर्ष का, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये कितनी होगी भाई, ये जो होगी y माइनस 5 वर्ष होगी, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन क्या दी है भाई, यहां पे लिख सकते हैं हम, यहां लगेगा शर्त द्वितीय, ठीक है ना। सेकंड शर्त में क्या बोला गया है बेटा कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब इसकी आयु x माइनस 5, ये जो आयु है पुत्र की आयु की अर्थात y माइनस 5 की कितनी है, कितनी थी, 7 गुनी, 7 से गुणा कर देंगे, गुनी मतलब गुणा, ठीक है ना। करेंगे हम x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 का y में करेंगे 7y और 7 पन्ना कितना होता है कि ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 पे जब अंदर मल्टीप्लाई किया, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर x और ये 7y को हम इस तरफ लेके आएंगे भाई, और माइनस का जो 35 दिया है ये उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, घटाएंगे इसमें से x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये बना था इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण है उसमें हम x का मान रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, रखेंगे भाई समीकरण 2 में x का मान क्या निकला, 3y प्लस 10, ठीक है। तो यहां पे हम रखेंगे इधर समीकरण 2 ये दिया है, इधर क्या रखेंगे, ये 3y प्लस 10 और माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है ना। हमने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू पुट की है बेटा, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या करना है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 7y में से 3y को घटा देंगे जब हम, तो माइनस के 4y आएंगे, और यहां पर माइनस के ये 30 दिए हैं
और ये इस तरफ जाएंगे बेटा तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे। अब क्या निकल के आएगा, -4y इज इक्वल टू माइनस के कितना हो जाएगा 40। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर जो y का वैल्यू निकल के आएगा कितने बार जाएगा भाई, 10 बार, 4 घाम 40 है। तो यहां पर y की वैल्यू निकल के आगे बेटा, y अर्थात पुत्र की आयु निकल के आगे कितनी, 10 वर्ष। 10 वर्ष निकल के आई, तब हम यहां पर क्या करेंगे, पुत्र की आयु हमें प्राप्त हो गई है, तो यहां पर हमें पिता की आयु निकालनी है। तो हम किसी भी इक्वेशन में, चाहे हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो या सेकंड, किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो हमें पिता की आयु पता चल जाएगी। रखते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये दिया हुआ है समीकरण नंबर पहला। y का वैल्यू रखेंगे 10, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर देंगे भाई, ये हो जाएगा 3 धाम 30 और 10, 30 और 10 को जब जोड़ेंगे तो x का जो मान आएगा बेटा वो 40 आएगा, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं पिता की आयु जो वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं अतः पिता की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना निकल के आया, 10 वर्ष है, ठीक है ना। इस प्रकार से बेटा हमने यहां पर बड़े ही आसान तरीके से ये प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का छठवां और ये आखिरी क्वेश्चन आपको यहां पर समझाने का प्रयास किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अनेक बार ऐसे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने ये पिता और पुत्र की आयु यहां पर ज्ञात की है। इसके बाद हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.3, जहां पर हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से संबंधित सवालों को हल करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूंगा इसी प्रकार की गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और स्नेह दें। धन्यवाद।